अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं हम इसका। उसमें उसने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी और हमने उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना था। एक प्रॉपर्टी लगाई थी लॉगरिथम की और उसके साथ हमारा सवाल सॉल्व हो गया था। आज हमने उसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स का क्या मतलब होता है? उसका ऑपोजिट मेथड करना है। क्या है ये हमारे पास कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथम फॉर्म उन्होंने हमें दी हुई है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है? एक्सपोनेंशियल में। ठीक हो गया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, प्रॉपर्टी वही लगेगी। तो पहला सवाल इसका हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने हमें दिया हुआ है log बेस 5 आंसर 125 इक्वल टू 3। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि log के g के साथ जो नीचे लिखा होता है इसको हम कहते हैं बेस, इसके आगे वाले को कहते हैं आंसर और इक्वल के बाद जो लिखा होता है वो या तो पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक हो गया। सॉल्यूशन हमने इसका कैसे निकालना है कि हमने वही प्रॉपर्टी लगानी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाई थी, log bx इक्वल टू y। और इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? b रेज़ टू द पावर y इक्वल टू x। तब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पहली वाली जो इसकी स्टेप था प्रॉपर्टी का उसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था। आज हम दूसरे वाले को कहेंगे। दूसरे वाले को क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म गिवन है और हमने एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है। ठीक हो गया। दूसरी वाले स्टेप को आपने प्रॉपर्टी के कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने ये लॉगरिथम और ऊपर जो सवाल है उन दोनों को एक दूसरे से कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन कैसे करना है या कंपेयर ज़्यादा सही लफ्ज़ है कि कंपेयर आपने कैसे करना है। आपने सवाल देखना है और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का पहला स्टेप देखना है। दोनों में देखें क्या क्या हमारे पास वैल्यूज हमें मिल रही हैं। log दोनों में मौजूद है, b इसकी जगह 5 है। ठीक है, तो b इक्वल टू किसके हो गया? 5 के। अब आगे देखें x का क्या लिखा होगा है? वहाँ पे 125। इसका मतलब x क्या हो गया? 125 हो गया इक्वल टू y यहाँ पे क्या है? 3 है, तो मतलब y इक्वल टू 3 हो गया। तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। पहले सवाल में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाई है उसका पहला स्टेप और सवाल दोनों को आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद log दोनों में है, यहाँ पे b था और यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, हमें 5 दिया हुआ है, तो b इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। यहाँ पे x था, x की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 125, तो x इक्वल टू 125 हो गया। यहाँ पे हमारे पास इक्वल के बाद y है और वहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3, तो y इक्वल टू 3 हो गया। हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास चूंकि तीनों वैल्यूज आ गई हैं तो हम क्या करेंगे? हम उसको करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? b रेज़ टू द पावर y इक्वल टू x। ठीक है, उसके अंदर हमने ये तीनों वैल्यूज पुट की। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 5 का क्यूब इक्वल टू 125। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। सेकंड पार्ट भी इसका हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है log बेस 2 16 इक्वल टू 4। ठीक हो गया। सॉल्यूशन लॉगरिथम की वही प्रॉपर्टी लगाई, log बेस x इक्वल टू y। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हमने लिखा b रेज़ टू द पावर y इक्वल टू x। सेकंड स्टेप को इस दफ़ा कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने क्या किया कि लॉगरिथम की इस पहले स्टेप को, प्रॉपर्टी के इस पहले स्टेप को और जो सवाल है उन दोनों को हमने किया कंपेयर करने के बाद हमें b x और y की वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे b हमारे पास क्या है? 2, यहाँ पे x क्या है? 16, y क्या है? 4। तीनों की वैल्यूज हमें मिल गई। तीनों की वैल्यूज जब हमारे पास आ गई तो हमने उसको क्या किया? पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी कि b रेज़ टू द पावर y इक्वल टू x था। ठीक है, उसके अंदर हमने कर दी इसको पुट, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 2 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 16 आ गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड स्टेप थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि log बेस 23 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन कोई मसला नहीं है। राइट हैंड साइड पे अगर 0 भी आ गया कोई जो है मुश्किल बात नहीं है ये, क्योंकि नीचे तो वो उसकी पावर में चले जाना। हमने तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगानी है और हमारा कोई काम इसमें है ही नहीं। log बेस x इक्वल टू y आ गया। उसी तरह हमने इसका दूसरा स्टेप लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b रेज़ टू द पावर y इक्वल टू x। क्योंकि हम लोग लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे हैं तो दूसरे स्टेप को हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। फिर आपने लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी लिखी है उसके पहले स्टेप को, सवाल को, दोनों को कंपेयर करेंगे। b x y की वैल्यूज मिल जाएंगी। b के अंदर हमारे पास क्या है? 23, x क्या है? 1, y क्या है? 0। अब हमारे
पास ये आ गई तीनों वैल्यूज को हमने पुट इन इक्वेशन नंबर 1 किया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 23 इक्वल टू 1। अभी हमने पिछले चैप्टर में भी ये काम किया था, मैंने आपको बताया था, बल्कि इसी चैप्टर में भी हमने किया है कि जब किसी नंबर की या बल्कि वेरिएबल की भी पावर 0 आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको इक्वल टू 1 रख देते हैं। ठीक है, ए की पावर 0 आ गई इक्वल टू 1, बी की पावर 0 आ गई इक्वल टू 1। हमने किया था 10⁻⁴ इक्वल टू 1। अगर आपके पास 200 की पावर भी 0 आ जाए तो वो भी किसके इक्वल आता है, 1 के। यानी कि किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 रख दोगे ना तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमने थ्रू लॉगरिथम दिखा भी दिया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 4 में उसने हमें दिया हुआ log बेस 5 इक्वल टू 1। सॉल्यूशन, लॉग की वही प्रॉपर्टी लिखी, सेकंड स्टेप लिखा, सेकंड स्टेप के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी लिखी थी उसके पहले स्टेप को और सवाल को कंपेयर किया। b की वैल्यू 5 मिली, x की वैल्यू भी 5 मिली, y की वैल्यू 1 मिली। अब इनको हमने इन वैल्यूज को किस में पुट कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 है b⁻y इक्वल टू x हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने किया इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 5⁻1 इक्वल टू 5 आ गया। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका पांचवा पार्ट है हमारे पास log बेस 2 1/8 इक्वल टू -3 आ गया। सॉल्यूशन लिखा, मसला नहीं है, कोई भी परेशान नहीं होना कि फ्रैक्शन आ गया तो पता नहीं कैसे अब हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करना, प्रॉपर्टी लगानी है तो सॉल्व खुद ब खुद ही हो जाना है। तो सॉल्यूशन, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लिखी, log bx इक्वल टू y लिखा, फिर नीचे आपने उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया क्योंकि हम लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे थे। तो यहाँ से जब हमने लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी लिखी है उसके पहले स्टेप को और सवाल को दोनों को कंपेयर किया, b की वैल्यू 2 मिली, x की वैल्यू 1/8 मिली, y की वैल्यू -3 मिल गई हमारे पास। और जो इनकी वैल्यूज मिली उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे y -3 था तो 2⁻³ इक्वल टू 1/8 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, इसका छठा वाला। उसके अंदर उसने हमें दिया हुआ है 1/2 इक्वल टू log बेस 9 3। तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वल हैं तो इसको उलट दो। ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखा, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, इसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया, फर्क तो कोई भी नहीं ना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो आपने इस तरह करके पहले इसको अरेंज करके लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अरेंज करके लिखा, सॉल्यूशन लिखा, अरेंज करके लिखा, फिर उसके बाद आपने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दी। वही वाला काम किया जो हम पिछले 5 पार्ट्स में करते आ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, फिर हमने इसके पहले स्टेप को और सवाल को दोनों को किया कंपेयर। ठीक हो गया, दोनों को किया कंपेयर तो हमारे पास b का हमारे क्या मिल गया 9। ठीक हो गया, x हमें क्या मिल गया 3 और y हमें मिल गया 1/2। इनको हमने किस में किया, इक्वेशन नंबर 1 में किया पुट करने के बाद 9 की वैल्यू 9 की पावर 1/2 इक्वल टू 3 आ गया। अब आ गया इसका 7वां पार्ट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 इक्वल टू log बेस 10 और ये 1 लाख। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, वही आपने प्रॉपर इसको सही करके लिख लिया, अरेंज करके, जैसे हमने ऊपर लिखा था इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। ठीक है, तो आपने नीचे लिखी log की प्रॉपर्टी। log की प्रॉपर्टी लिखने के बाद आपने वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, इक्वेशन नंबर 1 लिखी, फिर आपने उसी तरह कंपेयर किया तो हमारे पास b 10 आ गया, x 1 लाख आ गया और y आ गया हमारे पास 5। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास क्या बन गया 10⁻5 इक्वल टू 1 लाख। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब करते हैं हम इसका 8th पार्ट, लास्ट पार्ट है। 8th के अंदर वो हमसे क्या कहता है कि log 4 1/16 इक्वल टू -2। सेम वही प्रोसीजर किया। अब तो डट जाना चाहिए क्योंकि 8 सवाल किए हैं इसी प्रॉपर्टी से और जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगाई थी। अब तो ये प्रॉपर्टी रट जानी चाहिए, log बेस x इक्वल टू y। ठीक हो गया, यहाँ पे नीचे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। एक्सपोनेंशियल और इसकी जो पहला स्टेप था और सवाल था दोनों को किया कंपेयर, b की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 1/16,
y की वैल्यू आ गई -2। फिर हमने इसको किया इक्वेशन नंबर 1 में पुट, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 4 raised to the power -2 इक्वल टू 1/16। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। कोई सवाल पूछना हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।